हेलो दोस्तों, मैं हूँ मास्टर बाबर लाल और आप देख रहे हैं जर्नी ऑफ मिस्ट्रीज चैनल। खुशामदीद आपको फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हर दिन दुनिया भर से 1 लाख के करीब हवाई जहाज अपनी मंजिल की जानिब परवाज करते हैं और दुनिया के अलग अलग कोने से लगभग 60,000 लोगों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक मुंतकिल करने का बाइस बनते हैं। मगर हवाई जहाज का सफर जितना आरामदेह है इतना ही खतरनाक भी है। आज हम एक ऐसे ही वाक़या पर रोशनी डालेंगे कि जब जहाज का पायलट बेहोश हो गया। जब उस जहाज का पायलट अपनी तबीयत खराब होने की वजह से बेहोश हो गया, तब इस जहाज के मुसाफिरों के अलावा कोई भी जहाज में दूसरा पायलट न था और मुसाफिरों में से कोई मुसाफिर जहाज को उड़ाना नहीं चाहता था। अब समस्या इस बात की थी कि जहाज को बाहिफाजत जमीन पर कैसे उतारा जाए। मगर मुसाफिरों में से किसी मुसाफिर ने कभी भी कोई भी जहाज नहीं उड़ाया था। इस जहाज के अलावा किसी और जहाज से मदद आने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। अब जहाज के मुसाफिर जहाज को उड़ाने के लाइल्मी की वजह से जहाज को नीचे जमीन पर नहीं उतार सकते थे। मगर मुसाफिरों के अलावा कोई दूसरा इस जहाज को जमीन पर उतारने नहीं आया। मगर फिर भी केसना 208 हवाई जहाज नीचे जमीन पर बाहिफाजत कैसे लैंड हुआ, इस वाक़ये की मुकम्मल तफसील जानने के लिए आप हमारी इस मालूमाती वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, ये बात है 2022 की, जब फ्लोरिडा के रहायशी 6 दोस्त छुट्टियां मनाने मार्श हार्बर आए हुए थे। मार्श हार्बर बहमास के जजीरे के पास एक इलाके का नाम है जहां अक्सर औकात अमरीकी लोग छुट्टियां मनाने के घर से जाया करते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम काफी मुनासिब होता है और अमरीकी लोगों की राय में मार्श हार्बर छुट्टियां मनाने के लिए एक बेहतरीन जगह है। इसी सोच से ये 6 दोस्त भी इस जजीरे पर 3 दिन के लिए आए हुए थे। अब यहाँ से वापसी में इन दोस्तों ने फैसला किया कि बजाय किसी कमर्शियल फ्लाइट के ये लोग किसी प्राइवेट प्लेन के जरिए वापस जाएं और आपसी सहमति से इन दोस्तों ने केसना 208 सिंगल इंजन प्लेन को बुक किया। दोस्तों, ये केसना 208 38 फीट लंबा और 14 फीट ऊंचा एक छोटा जहाज है जिसकी रफ्तार की हद 224 किलोमीटर पर आवर है, जिसमें 2 लोगों के सफर करने की गुंजाइश होती है। दोस्तों, ये 6 दोस्त 10 मई 2022 को सुबह 10:45 पर मार्श हार्बर से फ्लोरिडा की जानिब रवाना हुए। इस जहाज के पायलट का नाम केन एलन था और एलन एक 64 साल तजर्बेकार पायलट था। परवाज के शुरू में सब कुछ बिल्कुल मुनासिब था और परवाज के कुछ आधे ही घंटे के बाद एलन अपने एक मुसाफिर दोस्त जिसका नाम डेरेन हैरिसन था, ये कहने लगा कि मेरी तबीयत में कुछ तब्दीली आ रही है। इतना कहने के बाद ही एलन अपने होशो हवास खो बैठा और अपनी सीट में पीछे जा गिरा। हैरिसन समेत दीगर मुसाफिरों ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, मगर एलन अब कुछ हरकत नहीं कर रहा था। अब केसना 208 आसमान पर 12,000 फीट की ऊंचाई पर झूले खाने लगा, क्योंकि ये जहाज ऑटो पायलट के बजाय मैनुअल कंट्रोल में था। अब हैरिसन ने हिम्मत करते हुए कंट्रोल कॉलम को अपने हाथ में लिया और जहाज उड़ाने की कोशिश करने लगा। और फिर हैरिसन ने फ्लोरिडा ट्रैफिक कंट्रोल टावर से राब्ता किया। कंट्रोल टावर में इस वक्त एयर कंट्रोल ऑफिसर जिसका नाम चिप फ्लोरस था, इसे हैरिसन ने पूरी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। फ्लोरस ने फौरी तौर पर इमरजेंसी का ऐलान किया और पूरे फ्लोरिडा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का अमला फ्लोरस के पास जमा हुआ। इसी के साथ ग्रेग ब्रेटी नाम का एक तजर्बेकार एयर ट्रैफिक ऑफिसर अपनी ब्रेक के दौरान कंट्रोल टावर से बाहर बैठा एक किताब पढ़ रहा था। तभी फ्लोरिडा एयरपोर्ट के ऑपरेशन मैनेजर मार्क सोविग्लिया ने
ब्रेटी को बुलाया और पूरी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। ब्रेटी फौरी तौर पर कंट्रोल टावर पहुंचा और सबसे पहले ब्रेटी ने केसना 208 के कॉकपिट का प्रिंट निकलवाया और फिर हैरिसन से बात करने लगा। ब्रेटी अपनी बातों से हौसला अफजाई करने लगा और फिर ब्रेटी ने हैरिसन को सबसे पहले मैप के बारे में समझाना शुरू किया और अपनी सिम को सीधा रखने का कहा और हैरिसन का जहाज चलते चलते फ्लोरिडा एयरपोर्ट से महज 100 किलोमीटर के फासले पर आ चुका था। मार्क सोविग्लिया ने एयरपोर्ट के 100 किलोमीटर के रेडियस में तमाम हवाई जहाजों को ताकीद की वो यहाँ से दूर चले जाएं और फिर ब्रेटी ने हैरिसन को जहाज के एल्टीट्यूड कम करने का कहा जो कि हो ही नहीं सकता था। जहाज अब फ्लोरिडा एयरपोर्ट के रनवे तक पहुंच चुका था। अब ब्रेटी की हदायत से हैरिसन का जहाज एल्टीट्यूड कम करने में कामयाब हो गया और जहाज पहले 10,000 फीट की ऊंचाई पर था, फिर 8,000 फीट की ऊंचाई पर और फिर 5,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया। अब सबकी आंखें हैरिसन पर लगी हुई थी। जिस तरह से हैरिसन का जहाज उड़ रहा था, इसे देखकर सोविग्लिया ये समझ रहा था कि ये जहाज क्रैश लैंड होगा और सोविग्लिया ने एयरपोर्ट पर भी इमरजेंसी नॉकर्स कर दी। मगर दोस्तों, कहा जाता है कि जिसे खुदा रखे इसे कौन चखे। आखिरकार 12:10 पर हैरिसन ने 208 जहाज को पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया और वो 6 के 6 दोस्त सही सलामत फ्लोरिडा पहुंच गए और जहाज से बाहर आने के बाद ये तस्वीर इस एयरपोर्ट पर ही ली गई थी। दोस्तों, डैरेन हैरिसन ने हिम्मत और दलेरी की मिसाल को कायम किया और ये साबित किया कि इंसान अगर ठान ले तो हर मुसीबत का सामना कर सकता है। दोस्तों, हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय और हमारी इस वीडियो की पसंदीदगी का इजहार आप अपने प्यारे से कमेंट में जरूर कीजिएगा। आप हमारी इस वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक भी जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर से शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के बाद बेल आइकन के ऑल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। शुक्रिया।